हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का मानना है कि सर हमारे विषय में कम नंबर आ रहे हैं या इतनी कम परसेंट है, तो क्या हमें वापस 30 जुलाई को होने वाले एग्ज़ाम को देना चाहिए या उसकी तैयारी करना चाहिए। तो आपके समक्ष में कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप समझना, या तो आप बहुत बड़ी भूल करोगे या फिर ज़िंदगी में इतना पछताना पड़ेगा आपको कि आप जब इसका रिजल्ट आएगा तब सोचोगे कि शायद हम भी ये कर लेते। ठीक है, आपको समझना क्या है, जैसा कि अब आपको पता है कि जैसा कि आप तैयारी कर रहे थे पहले सेकंड ग्रेड की, तो उस समय आपको विषय भी पढ़ना पड़ रहा था। यानी कि जैसा कि मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे में आप 4 घंटे सामाजिक पढ़ रहे होंगे या हिंदी पढ़ रहे होंगे, जो भी आप अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, और उसके बाद में बचे 4 घंटे, तो 4 घंटे आप जीके पढ़ रहे होंगे। यानी कि 10 घंटे में से पहले आप क्या पढ़ रहे थे, यानी कि पहले आप 10 घंटे में से 6 घंटे आप विषय पढ़ रहे थे, यानी कि विषय, और 4 घंटे आप जीके पढ़ रहे थे। ठीक है, जीके पढ़ रहे थे। अब आपके पास अभी से लगभग 1 माह है। अब 1 माह में आपको क्या पढ़ना है, केवल आपको जीके ही पढ़ना है। तो जीके ही पढ़ना है, न कि आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इस तरह से आप देखोगे तो क्या आप 4 घंटे ही पढ़ोगे? हो सकता है कि आप 4 घंटे ना पढ़ के आप 8 घंटे पढ़ सकते हो। कितने घंटे? 8 घंटे जीके पढ़ सकते हो। यानी कि आप 8 घंटे जीके पढ़कर आप 2 माह का कवर कर सकते हो। ठीक है, और बहुत से अभ्यर्थी तो लास्ट के 5-10 दिन में 8 घंटे क्या 10-10 या 12-12 घंटे भी पढ़ सकते हैं या 16 घंटे पढ़ सकते हैं। अगर आपके बात करूं मैं आपकी जीके में कुछ भी नहीं ज़्यादा, जैसा कि मानता हूं आपकी जीके की जो सेकंड ग्रेड है 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का आपका मार्क्स का पेपर होता है। अगर 100 क्वेश्चन देखें तो 100 क्वेश्चन में से आपके 30 से 35 आपके राजस्थान जीके के आते हैं, और राजस्थान जीके बिल्कुल आसानी से आती है। संविधान के, भारत के संविधान की जो क्वेश्चन आते हैं आपके 10 आते हैं, और राजस्थान की जो संविधान की व्यवस्था है उससे आपके 7 से लेकर 9 क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है, इसी तरह वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, अर्थशास्त्र के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह भारत का भूगोल से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं, और मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें से आपको अब देखते हैं कि आपको सब्जेक्ट में मान लीजिए आपका पहले 150 क्वेश्चन थे सब्जेक्ट में। अब 150 में से मान लीजिए आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, जैसा कि मान सकते हैं कि आपके मान लीजिए 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं माइनस मार्किंग करके, या फिर आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। लेकिन जीके में अधिकांश का यही मानना है कि हमारे 50 से या 60 क्वेश्चन ही सही हुए थे। अभी जो आपके 21 दिसंबर 22 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें 50-60 क्वेश्चन ही सही हुए थे। कारण क्या था कि समय आपको उतना नहीं मिल पाया, आपने उस तरह से आपने देख नहीं पाया। तो इस बार आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए किसी के 90 क्वेश्चन सही हुए हैं सब्जेक्ट में अभी, और मान लीजिए उसके 90 क्वेश्चन सही हुए हैं। अब अभी जो एग्जाम होगा आपको 30 जुलाई को, उसको जीके में मान लीजिए 60 क्वेश्चन ही सही हुए, तो उसके स्कोर कितना हुआ आपका? 150 हुआ उसका। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी क्या है, आपके 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट में सही है अभी, और मान लीजिए आपके 80 क्वेश्चन सही हो गए इसमें जीके में, तो आपके कितने हो गए? आपके भी 150 हो गए। बात बराबर आ गई। यानी कि बहुत से व्यक्ति तो ये कर सकते हैं कि यार उसके तो 90 क्वेश्चन सही है इसलिए तैयारी करनी चाहिए, और बहुत से व्यक्ति जिनके 70 क्वेश्चन सही है वो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत कम क्वेश्चन सही है सब्जेक्ट में, तो वो दूर हो सकते हैं। तो इसमें आपके पास 1 माह का समय है, आपको इस बात को नहीं देखना कि मेरे विषय में कितने क्वेश्चन सही है कितने क्वेश्चन गलत है। ये तो आपके भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जाना चाहता है, ये इसको पर छोड़ दीजिए। आप बेटे भी क्या करोगे? आपके पास 1 माह में क्या काम है? मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, तो रात का समय निकालिए। 1 माह में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप इतने साल हो गए आपको देते हुए, तो 1 माह और दीजिए। आपके कितने भी क्वेश्चन सही हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, यानी कि आप फालतू बैठे हो और कोई भी जॉब नहीं है, तो आपको तैयारी ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई जॉब नहीं है। और साथ में हम भी आपकी तैयारी करवा रहे हैं, साथ में जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं। तो आपका क्या बिगड़ रहा है? हम तो जॉब में, आप जॉब नहीं है तो आप ही नहीं कर रहे, तो हमारा क्या बिगड़ रहा है? तो आपको करना होगा, चाहे आपको 70 क्वेश्चन सही हो सब्जेक्ट में, या फिर 90 क्वेश्चन सही हो या 110 क्वेश्चन सही हो, आपको तैयारी करनी ही होगी। और आपको जीके का पेपर अच्छे से दे के जाना है, और आपको 80 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आना है। और एक गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 80 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन सही करा के ही मैं रहूँगा और होंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि टाइम मैनेजमेंट कीजिए। केवल आपको जीके का टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको विषय का टाइम मैनेजमेंट नहीं करना। अगर आपके पास 4 घंटे तो बहुत है, क्योंकि 4 घंटे भी बहुत है, 6 घंटे भी बहुत है, 8 घंटे भी बहुत है, जैसा आपके पास समय है, लेकिन आपको पेपर देना ही है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।